चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आलस कथा। इस आलस कथा के चैप्टर्स के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने वाले। देखिए, जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ना आपके एग्जाम में, उसी सब के बीच में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आलस कथा जो चैप्टर्स है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। जो आलस कथा चैप्टर्स है, इसके लेखक आपके कौन है? विद्यापति। वो एक बेचारा मैथिली कवि है। इसमें आपको दर्शाया गया पुरुष परीक्षा को दर्शाएगा। नहीं, ये कहानी जो है ना, आलस कथा एक कहानी है। ये जो कहानी है पुरुष परीक्षा से लिया गया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए एक एक चैप्टर्स को, इसमें ध्यान से एक एक बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठक कुतः संकलित, यानी आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से संकलित है। आलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? तो विद्यापति। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति। इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? इसमें जो कहानी वास्तव में थे, इस कहानी में जो वास्तव में आलसी थे वो कितने थे? 4 थे। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? देखो, सबसे बड़ा अगर शत्रु देखे तो मनुष्य का आलस्य है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम लोग? बी मारेंगे। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? बी मारेंगे। आगे 6 नंबर प्रश्न आपका, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं कर सकता? जो आलसी होता है ना, अपने भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन बी। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? जो आलस कथा पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया, ठीक है ना। वीरेश्वर कैसा था? तो वो था एक दानशील था, ठीक है ना, दयावान था। 10 नंबर, वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर एक मिथिला के मंत्री थे। इसमें से ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दिया। ध्यान से समझिए, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा के लिए। तो आलसियों की परीक्षा के लिए इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 12 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने लोग नहीं भागे? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं जरा सा। 4 लोग नहीं भागे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया भी है 4 को। 3, 5, 4, 8, 4, 6। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम लोग? सी मारेंगे, 4, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न देखिए, स्थिति सौकर्य मूला ही डॉट के न धवंती जंतो, यह युक्ति किस पाठ से ली गई है? किस पाठ से लिया गया? तो आलस कथा से लिया गया, ठीक है ना। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन करने लगे? तो धूर्त लोग, सब कोई क्या किए? भागने लगे, ठीक है ना। देखो, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? केस पकड़ को निकाला गया। जो बच्चे कहानी पढ़े होंगे ना, उनको विस्तार से समझ में आ जाएगी। मैं ये पढ़ा भी चुका हूँ चैप्टर्स, ठीक है। आगे देखिए, आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर थे। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 16 तक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर करा दिया। आगे देखिए, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए ध्यान से आप। 17 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगा? तो धूर्त लोग करने लगे। ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा। वीरेश्वर से स्वभाव की दृश्य आसित, वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे? तो भाई दानशील थे, कारुणिक थे। इसमें से ऑप्शन बी और सी एंड डी मारिए ऑप्शन, ठीक है ना। अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहा था? देखो, ये पहले चैप्टर्स का, ये इस चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आलस कथा का नहीं है। ये आपका स्वामी दयानंद का जो चैप्टर है उसमें का ये क्वेश्चन है। बोले कि अर्पित विग्रह ने, अर्पित जो भोजन चढ़ाया, जो भगवान पर भोजन चढ़ाया जाता है, उसका भक्षण कौन कर रहा था? मुस्का कर रहा था। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगले चैप्टर्स का आपका क्वेश्चन है, मतलब 9वां या 10वां चैप्टर पढ़ता है ये स्वामी दयानंद का। इसमें ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है, पति रेव गति दौड़ बाला नाम जननी गति, यानी पति की गति कौन है? देखो, पति किसका गति है? तो पति किसका गति है? तो भाई स्त्रियों का है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्त्री नाम हो जाएगा। अब बालकों की गति कौन है? उसकी माता, यानी पत्नी की रक्षा पति करता है, बालकों की रक्षा उसकी माता करती है ना। यहाँ पर स्त्री नाम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। आगे 21 नंबर है, को अपी तथा धार्मिको नास्ति। ध्यान दीजिएगा 21 नंबर प्रश्न पर, बोला को अपी तथा धार्मिको नास्ति कटे वर्षमान प्रावीणोति, किसने कहा था? तो तीसरा लड़का ने यह बात कहा था, तीसरे आलसी व्यक्ति ने कहा था। इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आगे आपका 22 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने, यानी आलसियों का जो पाठशाला था उसके कर्मचारियों ने आग लगाई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए 23 नंबर, आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोहाला किसकी युक्ति है? अहो कथ्यम कोहाला पहली व्यक्ति की युक्ति थी, यानी पहली आलसी की, ठीक है ना। आगे प्रश्न आपका 24 नंबर है, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो जब सब सो रहे थे ना, उस समय आग लगा दी गई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आलस कथा चैप्टर्स के लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 24-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, और इन्हीं 24-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए बाबू, आप इस चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बना लें और इसको अच्छा से तैयारी कर ले, और इस चैप्टर्स की कहानी को भी आप ध्यान से पढ़ ले, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बना सके। अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर कर सके, ताकि सारे बच्चे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, आलस कथा चैप्टर्स को बढ़िया से क्लियर कर सकें। जय हिंद।